प्रणाम। राम राम। आप कुशल मंगल से होंगे, भगवान से यही कामना है। आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी ख़त्म हो रही है, संस्थाएं बिक रही हैं, इधर आचार संहिता लग चुका है, चुनाव सर पे है, जगह जगह चुनाव हो भी रहे हैं। लेकिन क्या यह चुनाव उचित है? क्या चुनाव ईवीएम संगत है? अगर ईवीएम संगत है तो क्या पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है? क्या कुर्सी पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? पहले की सरकारें गुंडा पालती थीं और गुंडा ही राज चलाते थे, समाज पर, देश पर, सैनिकों पर, तमाम स्थानों पर। आज गुंडा राज खत्म होता जा रहा है, सरकार खुद गुंडा बनती जा रही है और गुंडा नीति के अनुसार देश में राज कर रही है। सरकार का गुंडा होना ठीक है, समाज का गुंडा होना ठीक नहीं है। समाज का गुंडा होकर सत्ता पर काबिज हो, समाज पर काबिज होना ठीक नहीं है। सत्ता को गुंडा बनना ठीक लगता है क्या? क्या सत्ता गुंडा बनकर समाज पर हक जमाए या समाज को लूटने का प्रयास करे या समाज को तरह तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाकर दुखी बनाने का काम करे? जो आवाज़ उठाए उस के सवाल का जवाब न दें और हिटलर शाही नीति से सरकार चलाना क्या ठीक है? शिक्षा, चिकित्सा, न्याय महंगा होना क्या ठीक है? वस्तुओं पर अंकुश न लगना, टैक्स का बढ़ते जाना, किताबों के दाम महंगे होना, वजीफ़ा का ख़त्म हो जाना, पेंशन का ख़त्म हो जाना, संस्थाओं का बिक जाना, नौकरियों का ख़त्म हो जाना, पेंशन का ख़त्म हो जाना, क्या यह ठीक है? क्या हम लोग अपने लिए ही जी रहे हैं? 5 किलो अनाज 2000 रुपया लेकर जब तक सरकार रहेगी तब तक जीने का हक है हमें। उसके बाद हमारे बच्चों, हमारे आने वाली पीढ़ियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हम ये सोचते हैं कि यह सरकार अमर है, अमर रहेगी? अरे भैया, सरकार तो कांग्रेस भी अमर थी, लेकिन उसका अंत उस कदर हुआ कि उसके सारे लोग उस सरकार में चले गए जो सरकार कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती थी। वो खुद कांग्रेस युक्त हो गई। तो जो सरकार खुद कांग्रेस युक्त हो गई, जिस सरकार को कांग्रेस चला रही है, तो सरकार कांग्रेस का 70 वर्ष पहले भी था और 70 वर्षों तक था और अब भी कांग्रेस ही चला रही है। तो सत्ता परिवर्तन से फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने की व्यवस्था सोचे थे। प्रधानमंत्री जी के बातों पर ताली बजाए थे, थाली बजाए थे, मोबाइल के लाइट जलाए थे, दिया जलाए थे, ढिबरी जलाए थे, टार्च जलाए थे। लेकिन ये तो सरकार खुद कांग्रेस युक्त हो गई। कांग्रेस के जितने घोटालेबाज, जितने चोर, जितने माफिया थे, सब इसमें आ गए। एक तरह से माफियाओं का अंत हो रहा है, एक तरफ से घोटालाबाजों का बढ़ावा हो रहा है। पार्टी में उन लोगों को शामिल किया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है। हमको, आपको टिकट कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम गद्दारी, बेईमानी, चोरी कर नहीं सकते। सरकार हमें टिकट दे नहीं सकती। सरकार टिकट उसी को देगी जो अधिक से अधिक पैसा दे, जो अधिक से अधिक उनको लाभ कराए, जो उनके साथ जी हजूरी करे, जो उनकी चापलूसी करे। अच्छे लोगों को टिकट कौन देता है? किसी पार्टी को आज तक आप लोगों ने अच्छे लोगों को टिकट देते देखा है?
कहीं न कहीं टिकट बांटते समय पैसे की लालच, पद की लालच और साथ में वोट की लालच हावी हो जाती है और सरकार टिकट उसी को देती है जो पैसे वाला है, जो पावर वाला है, जो सभी तरह से संपन्न है। नहीं तो ये बताइए कि हम शरीफ लोगों को कोई टिकट देता है क्या? क्या हम गरीब लोगों को कोई टिकट देता है क्या? हम निसहाय लोगों को कोई टिकट देता है क्या? हम समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को टिकट देता है क्या? नहीं, टिकट उसी को दिया जाता है जिसके साथ अधिक से अधिक पियक्कड़ हों, जिसके साथ अधिक से अधिक नशेबाज हों, जिसके साथ अधिक से अधिक झूठ साच बोलने वाले हों, जिसके साथ अधिक से अधिक लोग झंडा उठाने वाले हों, जिसके साथ अधिक से अधिक जयकारा करने वाले हों, टिकट उसी को दिया जाता है। और जहाँ ये सभी लोग हों, क्या वहाँ अच्छाई पैदा हो सकती है? क्या अच्छाई पनप सकती है? क्या वह समाज के अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है? क्या अच्छे भारत की स्थापना हो सकती है? इसको संभव मानते हैं आप लोग? अगर संभव नहीं मानते हैं तो सर पे चुनाव है, आचार संहिता लग चुका है, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, आने वाली पीढ़ियों को याद कीजिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए सही और अच्छी जगह मत देकर सरकार बनाने में सहयोग कीजिए और वोट दबाने से पहले प्रभु का नाम लेकर दिल से, मन से विश्वास कर ऐसे बटन को दबाने का प्रयास कीजिए जो समाज और देश हित में हो, जो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री कर सके, महंगाई पर काबू पा सके, बेरोजगारी पर काबू पा सके और हमारे बच्चे प्रेम पूर्वक पढ़ाई कर सकें, पढ़ सकें, नौकरी पा सकें, रोजगार पा सकें, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय पा सकें। इस तरह की सरकार बनाने में सहयोग कीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार आपकी सरकार, आपकी सरकार, आपकी सरकार और आपकी सरकार तभी संभव है जब आप भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाते हैं, जब आप भारतीय जननायक पार्टी के लोगों को इलेक्शन में उठने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको पर्चा दाखिला कराकर उन्हें वोट देकर जिता सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वो जब तक आप उन्हें खोदेंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, जब तक उन्हें मजबूर नहीं करेंगे कि आप हमारे लिए लड़िए, आप हमारे लिए बाहर आइए, सामने आइए, चुनाव लड़िए, हम जिताएंगे, हम पैसा देंगे, खर्चा देंगे, सभी व्यवस्था देंगे। जो हम खर्चा व्यवस्था अभी देंगे, बाद में हम लूटे नहीं जाएंगे, हम परेशान नहीं किए जाएंगे, हम टैक्स के माध्यम से लूटे नहीं जाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई से निजात पाएंगे, भूखमरी से निजात पाएंगे, आए दिन हो रही आत्महत्या से निजात पाएंगे, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री हो जाएगा, हर घर को एक रोजगार और हर घर को सस्ता भोजन मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जननायक पार्टी को जगाइए और जगा करके उसे मैदान में उतार कर, उसे सहयोग कर, उसे चुनाव में जिताने का प्रयास कीजिए। तभी आप लोग आरटीपी लागू करा सकते हैं। आरटीपी मतलब राइट टू प्रॉमिस, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और अपना सदस्यता गंवाना पड़ेगा। अगर आरटीपी लागू हो जाता है तो सरकार आपके बस में होगी और आप उसके अनुसार देश को सुरक्षित और सुंदर हाथों में सौंपने का प्रयास करें और भारतीय जननायक पार्टी को जिताकर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।